Hello students, myself is Rekha Soga, Government Model Senior Secondary School Chwadi, District Chamba, +1 बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। और जो पहला प्रारूप है वो है एकाकी स्वामित्व। अब सबसे पहले इसका हेडिंग ही डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब हम बिजनेस को चलाते हैं तो इसके बहुत सारे प्रारूप होते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति इसका स्वामी हो, एक व्यक्ति ओनर हो, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, और इससे भी कई ज़्यादा व्यक्ति हों तो उसे हम कंपनी कहते हैं। तो इस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रारूप हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसका पहला प्रारूप पढ़ेंगे जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। अब जैसा कि बेटा इसके नाम से ही आपको कुछ स्पष्ट हो रहा है, एकाकी स्वामित्व का मतलब है एक ही स्वामी, ऐसा बिजनेस जिसका सिर्फ एक ही स्वामी होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व का अर्थ। Sole trade is that forms of business which is established by a single individual. He invests the necessary capital, manage and direct it himself by using his ingenuity and himself responsible for profit and loss. इसका अर्थ ये हुआ कि एकाकी व्यापार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वह स्वरूप होता है जिसको एक ही व्यक्ति स्टार्ट करता है। सिंगल इंडिविजुअल का मतलब एक ही व्यक्ति जिसको एस्टेब्लिश करता है। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, वही इसमें कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है। मैनेज एंड डायरेक्ट इट हिमसेल्फ, और उसके द्वारा ही इसको मैनेज प्रबंध किया जाता है और इसका संचालन किया जाता है। मैनेज भी किया जाता है उसी के द्वारा और डायरेक्ट भी किया जाता है उसी के द्वारा, अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए। एंड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसके लिए अकेला व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सच ए बिजनेसमैन इज कॉल्ड ट्रेडर, ऐसे बिजनेसमैन को ट्रेडर व्यापारी कहते हैं। एंड सच ए ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेड, और ऐसे व्यापार को एकाकी व्यापार कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। अब एक बार फिर से मीनिंग में आपको मैं मोटी इसके बता देती हूँ, हेडिंग क्या आएंगे इसके मीनिंग में, कि सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसको एक ही व्यक्ति एस्टेब्लिश करता है, वही इसमें कैपिटल लगाता है, वही इसको मैनेज करता है, वही डायरेक्ट करता है, और जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा का सारा उसी अकेले व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यापारी को एकाकी व्यापारी, और ऐसे बिजनेस को एकाकी व्यापार कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व के लक्षण या विशेषताएं। तो ये सारे इसके लक्षण या विशेषताएं जो हैं वो इसके मीनिंग से ही निकल के आएंगे। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप, एकाकी स्वामित्व। तो ये इसका हेडिंग भी है चैप्टर का कि पहला फीचर है कि इसमें एकाकी स्वामित्व होता है। एक ही व्यक्ति होने के कारण इस बिजनेस का स्वामी वो अकेला व्यक्ति ही होता है। सेकंड, सोल मैनेजमेंट, एकाकी प्रबंध।
एक ही व्यक्ति होने के कारण वही इस बिजनेस का क्या करता है, प्रबंध करता है। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिजनेस में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर इस बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर लॉस हो जाती है तो सोल ट्रेडर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस लॉस को पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एक अकेला व्यक्ति होने के कारण वही ओनर होता है, इसलिए जो उसका दिल करता है वो वही अपना बिजनेस चूज करता है। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि कौन सा बिजनेस उसने सेलेक्ट करना है। जो उसकी इच्छा होती है, मर्जी होती है, वो अपना बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, उसको पूरी फ्रीडम होती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, गोपनीयता। अब इस बिजनेस की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सीक्रेसी पाई जाती है, गोपनीयता। अब इस पॉइंट को आपने बेटा ध्यान में रखना है। ये पॉइंट जो है सीक्रेसी, ये इसका फीचर भी बनेगा और आगे हम इसके एडवांटेजेस करेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा कि ये इसका फायदा ही है कि इस बिजनेस में क्या पाई जाती है, सीक्रेसी। क्योंकि अकेला व्यक्ति ओनर होने के कारण बिजनेस की जितनी भी सीक्रेट बातें होती हैं वो सारी उसी व्यक्ति को ही पता होती हैं। बिजनेस के जितने राज होते हैं वो उसी व्यक्ति को ही पता होते हैं, बाकी किसी और को नहीं। नेक्स्ट और लास्ट है अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। अब बार बार मैं यही शब्द यूज कर रही हूँ कि अकेला स्वामी होने की वजह से जो बिजनेस का रिस्क है वो सारा का सारा उसी को बियर करना पड़ता है। अगर 2 या 2 से अधिक ओनर हो तो बिजनेस का जितना भी रिस्क है वो सभी ओनर्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होने के कारण जितना भी रिस्क है वो सारा का सारा उसी अकेले व्यक्ति का ही होता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग और इसके फीचर्स के बारे में जाना। आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।